नमस्कार। बातें जनगण मन से भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर एक नई शुरुआत, नए साल में एक नई शुरुआत, बातें जनगण मन से। आदरणीय अनिल जी का ये जो प्रयास नैयर साहब का हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में है और स्तुत्य प्रयास आपने किया है। चैनल के माध्यम से हम इस चीज़ को जानें कि कैसे अपने राष्ट्र के साथ, अपने पूर्वजों के साथ जुड़ा जाए। और मैं तो एक बार पुनः कहना चाहूँगा, जिसने अपने अतीत को जान लिया, अपने गौरवशाली उस ऐतिहासिक परंपरा को जान लिया और फिर उसके अनुसार फिर अपना आचरण कर लिया, तो मैं समझता हूँ वह राष्ट्र अथवा वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं रह सकता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब कि जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप एक पुनीत वैचारिक धारा को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पुनः धन्यवाद। हम मिलेंगे ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने समाज, देश, धर्म और विश्व के मार्गदर्शन में अपना योगदान दिया है। वो शिक्षक भी हैं, डॉक्टर, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक या कोई सामान्य व्यक्ति। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बातें करेंगे जन गण मन से। देश की सामरिक सीमाओं की स्थिति अगर हम देखें तो चाइना और पाकिस्तान से कुछ ना कुछ हमारा चलता ही रहता है। अगर देवकीनंदन शास्त्री जी को ये मौका मिले चाइना और पाकिस्तान को समझाने का, आप किस भाषा शैली में समझाएंगे? एक ऐसा प्रश्न जो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल खरा उतरता है और एक ऐसी स्थिति हम सब के बीच में उपस्थित हुई पड़ी है जहां से हम बच नहीं सकते हैं। जी। चीन अथवा पाकिस्तान, अगर हम दोनों को हम एक भी मान लें तो हम इतिहास के माध्यम से भी इस प्रश्न को समझ सकते हैं। अभी मैं बात कर रहा था भगवान श्री कृष्ण की। जी। महाभारत में ही जाते हैं। महाभारत में महर्षि व्यास जी और दुर्योधन को समझाना चाहते हैं, परंतु दुर्योधन एक ही बात कहता है। और क्या कहा? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को भी जानता हूं परंतु मेरी उसमें कोई भी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा कोई लगाव ही नहीं उसकी ओर। और मैं अधर्म को भी जानता हूं परंतु मैं उसे छोड़ ही नहीं सकता। तो ये दोनों भी अगर हम कहें वैचारिक दृष्टि से तो उसी दुर्योधन की परंपरा से संबंध रखने वाले हैं। दुष्ट को कितना ही समझाने का प्रयास करो लेकिन वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। बहुत कम ऐसे उदाहरण देखने को आपको मिलेंगे जहां व्यक्ति अपनी दुष्टता को त्यागता है, और वह तब जब मैं समझूं कि उस पर कोई भगवत कृपा बनती है। आप लाख समझाने का प्रयास करो लेकिन ये जो हठी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वे कभी मानते नहीं हैं। पता है कि परिणाम हमारे लिए घातक होगा लेकिन तब भी वे उसी दिशा में कार्य कर रहे होते हैं। महाभारत में ही एक स्थान पर कहा गया है जिसको हम समझ सकते हैं कि अगर दुष्ट को समझाना है, प्रयास तो करना चाहिए, भगवान कृष्ण ने भी किया है। और भी इतिहास के हमारे अनेक प्रकरण हैं। भगवान श्री राम भी अंगद को दूत बना करके रावण के यहाँ पर भेजते हैं, तो प्रयास किया, नहीं माने तो उसको उसी की भाषा में उत्तर भी दिया। इसलिए कहा शठे साठ्यम समाचारे। तो उसके लिए फिर आवश्यकता किस बात की है? आपको अथवा हमें, हमारे राष्ट्र को जब समझाने से कार्य नहीं चला तो हमें अपने अंदर भी वह बल और पौरुष एकत्रित करना होगा
और जब जिसके पास बल अथवा पौरुष होता है, सामर्थ्य होता है, सामर्थ्यवान के समक्ष सब झुकते हैं। कहते हैं ना, दिनकर जी की बहुत सुंदर पंक्ति आती है, क्षमा शोभत उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अगर हम विषहीन दंतहीन बनकर के बैठ जाएंगे तो परिणाम ये जो हमारे निकट में रहने वाले देश हैं, और आश्चर्य तो इस बात का होता है कि जिनका निर्माण हमने अर्थात हमारे राष्ट्रीय पुरोधाओं ने किया, आज बेबी बंदर गुड़की कई बार उनकी भी देखने को मिल जाती है। तो हमें इस चीज से यह सीखना है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को कि अपने बल पौरुष को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना है। सबसे पहला कार्य राजनीति से भी ऊपर उठ करके जो कार्य करना है वह राष्ट्र प्रथम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम में हमारे हमारी जो युवा पीढ़ी है, विशेष करके जो विद्यालयों से महाविद्यालयों से निकलेगी और आगे चल करके इस राष्ट्र का निर्माण करेगी, उसमें पहले से ही वह भावना लेकर के तो आए पौरुष की। अगर हम उनको पढ़ाएंगे ऐसा जहां पर कायरता के भाव हों, अगर मुगल आक्रांताओं को आप पढ़ाते रहे तो आपने अपने छात्रों को अपनी आगामी पीढ़ी को सौंपा क्या? हमने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी अथवा अन्य पुरोधाओं के विषय में समझाया क्या? तो हम अपने पाठ्यक्रमों में इस चीज को जोड़ें जिससे हमारे बच्चे स्वाभिमानी बने, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उनके अंदर हो। हम यज्ञ आदि के संदर्भ में भी इसको देख सकते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं और आहुति देते हैं तो कहते हैं इदं न मम, स्वाहा के साथ और आहुति देते समय भाव रहा इदं न मम, यह मेरी नहीं है। हमारी राष्ट्रीयता कहती रही है इदं राष्ट्राय इदं न मम। यह जो शरीर है ना, ये किसके लिए है? राष्ट्र के लिए है। और चाणक्य का उदाहरण आप इसके लिए सबसे प्रबल रूप में मैं समझता हूँ हमारे लिए एक अनुकरणीय बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस दिशा में कार्य करे तो न केवल हम अपनी सीमाओं को सब प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, और अपितु न केवल सीमाओं को, साथ ही साथ हमारे अंदर जो नीचे यानी हम सब के अंदर जो बैठे हुए कई इस प्रकार के एलिमेंट्स या तत्व बन जाते हैं, उन पर भी अंकुश लगाया जा सकता। आर्य समाज का भारत के निर्माण में कुछ कमी रही? आर्य समाज का भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा। और आप देखें, चाहे महर्षि दयानंद स्वयं उनके ग्रंथों को देखिए, सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज्य, स्वराष्ट्र, स्वदेश भक्ति की जितनी प्रशंसा की गई है संभवतः है उस कालखंड में और किसी ग्रंथ में देखने को आपको नहीं मिलेगी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जो हमारे लिए एक उद्घोष दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उस स्वराज्य को अगर देखें तो यजुर्वेद भाष्य में ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर और ऋग्वेद के भाष्य में पूना प्रवचन आदि उनके अन्य ग्रंथ हैं उनमें भी उद्घोषित किया है। उनके वक्तव्य या प्रवचनों में जगह जगह पर राष्ट्रभक्ति की भावना देखने को मिलती है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के श्याम जी कृष्ण वर्मा हमारे एक आदर्श व्यक्तित्व रहे हैं। आप सातवलेकर देखें अथवा वीर सावरकर जी को देखें, ये उसी परंपरा से निकले हुए हैं। स्वामी श्रद्धानंद कौन नहीं जानता होगा, सब स्वामी श्रद्धानंद के नाम से परिचित हैं। गुरुकुल कांगड़ी की जिन्होंने स्थापना की, उसके साथ ही अन्य गुरुकुलों की स्थापना भी की। और उस समय कहा जाता था कि गुरुकुल में पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र अपने आप में अंग्रेजी शासन के लिए अंग्रेजी शासन के ताबूत में कील ठोकने का कार्य करने वाला बनेगा। और हुआ भी ऐसा था। आर्य समाज ने बहुत सारे ऐसे महायोद्धा दिए। हम राम प्रसाद बिस्मिल को देख सकते हैं, भगत सिंह जी को देख सकते हैं। उनकी सारी की सारी जो पीढ़ी है आर्य समाज के साथ में जुड़ी हुई थी। परंतु आर्य समाज ने इतना सब कुछ किया, लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद में आर्य समाज अपने आप को अलग कर लेता है
और उसी का परिणाम यह रहा कि वैचारिक आधार पर जो राष्ट्रीयता के साथ जुड़े रहना चाहिए था देश को, हम वहां पर कट जाते हैं। जी बिल्कुल। होना यह चाहिए था, जिससे मैं ये समझ लिया करता हूं कि लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म को नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है जी। हमारे देश में तो विशेष करके ये कहा जाता है, परंतु अगर राजनीति में धर्म नहीं होगा तो राजनीति अपने आप में पंगु है। हमारे यहाँ धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से था, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य से था, अपने स्वयं के कर्तव्य से था। और जब हम उससे ही विमुख हो जाएंगे तो हम कैसे उस राष्ट्र को भली प्रकार से चला सकते हैं। तो आर्य समाज की दृष्टि से मैं कहूँ तो यहाँ हमारे उस समय के नेतृत्व की कहीं ना कहीं त्रुटि रही है। जबकि यह भी कहा जाता है कि देश को स्वतंत्र कराने में 80% से भी अधिक वैचारिक दृष्टि से आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों का हाथ रहा है। तो किसी ना किसी प्रकार से आप मान करके चल सकते हैं। पट्टाभी सीतारामैया इस बात को कांग्रेस के इतिहास के अंदर प्रकट करते हैं। कितना योगदान रहा है, 80% कहें, 85% कहें, कम कहें अथवा ज्यादा कहें, ये एक विषय नहीं है। लेकिन इतना सत्य है कि उस समय आर्य समाज एक ऐसे संस्था या ऐसी वैचारिक क्रांति के रूप में उभरा जिसने उस समय के जनमानस पर सबसे अधिक छाप छोड़ी हुई थी, जो देश की स्वतंत्रता के लिए जिसने अपना सर्वस्व आहूत कर दिया। अनेक क्रांतिकारी इस बात के प्रबल प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अगर वह धारा निरंतर बनी रहती तो आज देश की जो स्थिति बनी है, मैं समझता हूं उस प्रकार की न बनती। विभिन्न मत पंथ के होते हुए भी भारत के प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। भारत के पूर्व गौरव की स्थापना के लिए यदि हमें कुछ करना है और वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारा वह गौरव पुनः लौटे, तो इसके लिए हमें उसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। किसके? जो हमारा पूर्व में गौरव रहा है। इतिहास के साथ जुड़ना पड़ेगा, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना पड़ेगा। आज भिन्न भिन्न मत अथवा विचारों में हम बंधे हुए हैं। एक जगह पर अभी हम चर्चा कर रहे थे जहां मैंने मध्य में कहा था, यदि हमारे अंदर राष्ट्र प्रथम का भाव आ जाए तो अपने उस गौरव को पुनः स्थापित किया जा सकता है। आज हम में राष्ट्रीयता की कमी अधिक देखने को मिल रही है और इसका मूल कारण क्या है? हमने पढ़ा हुआ है, हमने निरंतर वह पढ़ा है जिसमें कहीं भी राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्र प्रेम का भाव ही नहीं रहा है। बिल्कुल। और जब हम उस चीज को जानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो हम अपने उस अतीत के साथ जुड़ कैसे पाएंगे? ये जो भिन्न भिन्न मत अथवा संप्रदाय विशेष हैं, वे सबके सब एक महावृक्ष की शाखाएं हैं। हम शाखाओं को सींचने में लगे हुए हैं। परंतु एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि शाखाओं को निरंतर कितना ही सींचो, अगर आप अपनी जड़ से कट जाओगे, कोई बड़ा वृक्ष है, अगर जड़ों को उसकी काट दें या जड़ों में कुछ ऐसा डाल दें जिससे कि वृक्ष कुछ समय के पश्चात धराशायी हो जाए, परिणाम क्या निकलेगा? हम अपने आप को सब प्रकार से नष्ट कर लेंगे, इतिहास का विषय बन जाएंगे। अगर पुनः उस गौरव की स्थापना करानी है तो उसके साथ जुड़ना पड़ेगा जिसके साथ जुड़ने से हम सबके सब उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। जैसे वेद की अगर मैं बात कहूं, यहाँ पर वेद हैं, उपनिषद हैं अथवा दर्शन आदि ग्रंथ हैं, हम उनको समझने का प्रयास करें। और जो ये धारा है, चाहे वो आर्य समाज से संबंध रखता है अथवा सनातनी जो सामान्य परंपरा उससे संबंध रखता है, जैनिज्म, बुद्धिज्म अथवा हम सिख आदि जो सब हमारे मत पंथ चले हुए हमारी इस सनातन धरा पर, उन सबका अगर मूल ढूंढना चाहें, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसके साथ जुड़े हुए हैं, वेद के साथ जुड़े हुए हैं, उस संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। भले ही आज वे मुखर रूप में वेद को अपना आधार ना माने, लेकिन तब भी जड़ें तो उसी के साथ में जुड़ी हुई हैं। हमारे सबके आदि पूर्वज तो उसी धारा से निकले हुए हैं। और जब हमें वह गौरव आएगा, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि भाई हमारे पूर्वज तो ऐसे थे और मैं आज कहाँ हूं, आज मेरी क्या स्थिति है, तो मैं अपना योगदान उस संस्कृति की स्थापना के लिए दूं। यहाँ
तात्कालिक अहम अथवा जो छोटी छोटी बातें हैं उनको त्यागना पड़ेगा। और जहां त्याग और समर्पण का भाव आ जाता है वह संस्कृति अपने आप ऊपर उठ जाती है। एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव, सामंजस्य का भाव, अरे हमारी तो यह सनातन धरा ही इस बात की सूचक रही है। और ऋग्वेद का अंतिम सूक्त अगर हम देखें, यही तो प्रेरणा हमको दे रहा है, जहां कैसे हम साथ में मिल करके अपने उस राष्ट्र के विकास में अथवा राष्ट्र की चौमुखी उन्नति करने में योगदान दे सकते हैं। संपूर्ण जो संगठन सूक्त है जो हमको आज प्रेरित कर रहा है। एक बात कही जाती है, उदाहरण आता है महाभारत में जी, जहां दुर्योधन को बंदी बना लिया गया, वनवास का प्रकरण है पांडवों के। अब युधिष्ठिर अर्जुन को और भीम को कहते हैं उसे छुड़वाने के लिए, जाओ और दुर्योधन को मुक्त करो। तो वे दोनों भाई वहां पर मना कर देते हैं कि वह तो इस प्रकार का रहा है, हमारी जो आज स्थिति बनी हुई है उसका कारण तो वही है। युधिष्ठिर एक बहुत काम की बात कहते हैं जो आज भी हम सबके द्वारा अनुकरणीय है। उन्होंने कहा, देखो भले ही वहां पर दुर्योधन को बंदी बनाया गया है, परंतु वह हमारे रहते हुए भी यदि बंदी बनाया गया है तो लांछन तो हम पर भी लगेगा। बिल्कुल। हम आपस में 5 और 100 हैं, 5 हम पांडव हैं, 100 कौरव हैं। आपस में हमें विविधता है, भेद है, परंतु दूसरों की नजरों में हम 100 और 5 नहीं अपितु 105 हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर भी हम अलग अलग, चाहे किसी भी मत, मजहब, संप्रदाय, पंथ आदि के साथ संबंध रखते हो वैचारिक दृष्टि से, परंतु जब राष्ट्र की बात आए तो सारे के सारे एक होना, सबको एक होना पड़ेगा। और जब सब एक होंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि हम पर चाहे वो शासन की सोचें अथवा हमें दबाने या कुचलने की सोचें, अपितु हम उस एकत्व के माध्यम से संपूर्ण विश्व में पुनः सिरमौर बन करके उभर सकते हैं। और जैसा विश्व गुरु पद की आप बात कर रहे थे या विश्व गौरव की हम बात कर रहे थे, तो विश्व गौरव का जो भाव है या नेतृत्व का जो भाव है, विश्व के नेतृत्व का, वह तभी आता है जब हम सब के अंदर वह सामंजस्य या एकत्व इतनी दृढ़ता के साथ में स्थापित हो जाए कि किसी भी व्यक्ति की हिम्मत ना हो हमारी ओर देखने की। स्मरण हो आपको तो शकारी स्कंदगुप्त, गुप्त साम्राज्य में हम जाते हैं, खूनों ने, शकों ने, यवनों ने अनेक आक्रमण किए, लेकिन जब स्कंदगुप्त ने उनको धूल में मिलाया ना, तो अनेक वर्षों तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह भारत की ओर को दृष्टि भी डाल सके। तो जब पौरुष होता है, नेतृत्व में सक्षमता होती है, तो हम कभी भी किसी दृष्टि से पीछे नहीं रह सकते हैं। तो हम अपने बल पौरुष को, अपने धर्म को वास्तव में समझें। धर्म नाम क्या है? जीवन की एक पद्धति है। अगर हमने ढंग से उसको समझ लिया तो हम बहुत बड़ा कार्य अपने इस चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों के प्रति रख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपका उद्देश्य भी संभवतः ऐसा ही रहा है कि धर्म के वास्तविक तत्व को समझाते हुए, राष्ट्र की जो वास्तविक स्थिति है उसका दिग्दर्शन कराते हुए हमारा क्या बहुत बड़ा योगदान इस देश के प्रति, समाज के प्रति अथवा सांस्कृतिक उत्थान के प्रति हो सकता है। तो हम इस छोटे से अभियान में कितनी सफलता प्राप्त करते हैं आपके माध्यम से, यह एक अपने आप में विषय बनता है। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। शास्त्री जी की तंदुरुस्ती का राज क्या है? तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। अद्भुत प्रश्न आपका। हाँ, लाइफ बॉय के प्रयोग करने से हो सकता है आपको बाह्य तंदुरुस्ती या बाह्य स्वास्थ्य
कुछ प्राप्त हो जाए, जी लेकिन आंतरिक जो तंदुरुस्ती है वो आपके आहार से, हाँ आपके व्यवहार से, आपके विचार से आती है। बिल्कुल। मैं प्राय प्रयास करता हूँ कि अपने विचारों में न्यूनता ना आने दूं। सकारात्मक चिंतन, अच्छा चिंतन करना, सोचना, योगाभ्यास आदि को जीवन का अंग बनाना, यज्ञ आदि के साथ निरंतर जुड़े रहना, जिससे हम अपने शरीर में एक सुगंधित वायु को लेकर के जाते हैं। औषध युक्त सुगंधित वायु जब हमारे अंदर प्रविष्ट हो रही हो तो वह हमारे लिए एक ऊर्जा का कार्य करती है, और उससे भी बढ़कर सबसे बड़ी है वैचारिक ऊर्जा। अगर आप अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, नकारात्मकता नहीं लेकर के आते हैं, तो उसके द्वारा आप अपने आप को बहुत अधिक स्वस्थ रख सकते हैं। आहार का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे यहाँ तो आहार एक संपूर्ण शास्त्र है। भगवद गीता में आप देख सकते हैं, अथवा संस्कार विधि में देखें तो आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धता आपके संपूर्ण भवन की शुद्धता का कारण बनती है, या आपके ये जो भवन अर्थात शरीर है उसके निर्माण का कारण बनती है। कहते हैं ना यथा अन्न तथा मन, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हम अच्छा खाएं, अच्छी वस्तुओं का सेवन करें, जिससे कि हमारा ये शरीर स्वस्थ रहे। तो मेरा भी प्रायः या प्रयास रहता है कि एक तो अपनी नियमित दिनचर्या जो मैंने बनाई हुई है उसका अधिकांशतः मैं पालन करूं, और जो भी संपर्क में आते हैं प्राय उनके प्रति भी कहा करता हूं कि अगर शरीर से स्वस्थ रहेंगे, शरीर स्वस्थ होगा तो हमें समाज को भी कुछ दे सकते हैं, इस राष्ट्र को भी कुछ दे सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप इसके द्वारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नीति ग्रंथों में, आयुष ग्रंथों में इसीलिए तो कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो हम इस साधना के पथ पर वास्तव में बढ़ना चाहते हैं तो अपने शरीर को सब प्रकार से स्वस्थ रखना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता ही बनता है। जी आपने जी 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 आपने मनुस्मृति के संदर्भ में जी हाँ, मैं मनुस्मृति का जो चर्चा कर रहा था कि पुस्तकों में हमारा जो भोजन के ऊपर बात आती है, मनुस्मृति हमारा एक ग्रंथ है जिसके ऊपर, जिसमें ये व्याख्यान दिया गया है कि ब्राह्मण को कौन सा मांस खाना चाहिए और क्षत्रिय को कौन सा। मनुस्मृति में ऐसा आता है कि जातीय आधार पर भी या उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, मांसाहार को माना गया कि ये मांसाहार करते थे। आज की परिस्थिति में या मैं ये कहूं कि अब हमारे सामने एक संशय खड़ा हो जाता है। हमारे अग्रगण्य धर्म ग्रंथ कहते हैं कि भाई मांसाहार नहीं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न आपका। हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष करके आप मनुस्मृति की बात कर रहे थे, महर्षि मनु के द्वारा रचित यह महत्वपूर्ण ग्रंथ हम सबको अवश्य पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो वो क्या रहा है, हमने मनु को पढ़ने का प्रयास किया नहीं, किसी व्यक्ति ने अपनी इच्छा से या उसमें संस्कृत में कुछ लिख दिया और हम क्या समझ बैठते हैं कि वो संस्कृत में लिखा हुआ है या उसके नाम से लिखा हुआ है तो उसमें संभवतः ये होगा ही होगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, महर्षि मनु के द्वारा जिस मनुस्मृति का निर्माण किया गया जी, उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। या अन्य धर्म ग्रंथों की भी बात करें, प्राचीन जो मनुस्मृति है या हमारे अन्य ग्रंथ हैं उनमें प्रक्षेप बहुत हुए हैं। प्रक्षेप का भाव मतलब है यहाँ पर कि उनमें मिलावट की गई है। अनेक ऐसे श्लोक उनके अंदर डाले गए हैं जो आपस में विरोधाभासी हैं। एक जगह पर जैसे कहीं आता है श्लोक के रूप में हम देखें तो जिसमें समझाया गया है कि महर्षि मनु ने अथवा अन्य धर्म वेत्ताओं ने और जातीय आधार पर फला जाति ये इससे निकली है, ये इससे निकली है, उनकी उत्पत्ति वहां पर दर्शाई है। और दूसरी ओर मनु महाराज ही अगर वहां पर देखें, एक जगह पर मैं कहीं कोट कर रहा था जहां ब्राह्मणत्व शूद्रता को प्राप्त हो रहा है और शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। अब यहां स्वयं विचार करके देख सकते हैं, मनु जब इस बात को कह रहे हैं
कि अगर हमारा कर्म, यदि हमारे कर्म निम्न स्तर के हो जाएंगे तो हम ब्राह्मण होते हुए भी, अब तक मैं ब्राह्मणत्व का कार्य कर रहा था, मैं शूद्रता को प्राप्त हो जाऊंगा। और दूसरी ओर मनु ही उस पर जाति ठप्पा लगा रहे हैं। तो यहाँ स्वयं समझने वाली बात है कि एक ऋषि कोटि को प्राप्त हुआ व्यक्ति क्या इस प्रकार की बात कह सकता है। ऋषियों के विषय में कहा जाता है जो समष्टि अर्थात सबके हित की बात कर रहे हो, जहां सबका हित, सर्व कल्याण की भावना जिनके अंदर समाहित रही है, ऐसा ऋषित्व पद को प्राप्त हुआ व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की बात नहीं कर सकता है। और रही आहार आदि में जो मांसाहार आदि की धर्मशास्त्रों पर लांछन लगाए जाते हैं, अरे वह ऋषि ही क्या हुआ जो सब प्रकार की ऐषणाओं से ऊपर उठ गया। ऐसा व्यक्तित्व कभी यह कह सकता है जो मांसाहार की कभी प्रशंसा कर सकता है या उसके विषय में कह सकता है। यहाँ तो चरक आदि संहिता ग्रंथों में देखें ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि जब किसी वनस्पति को औषध कार्य के लिए प्रयोग में लिया जाना है तो उसके पास पहले पहुंच करके उसे निवेदन करें, हे औषधे, मैं तेरा उत्खनन करूंगा, तेरे शरीर को अर्थात तेरे अंग प्रत्यंगों को जो आघात पहुंचेगा उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो क्या हमारे धर्मशास्त्र ऐसा कह सकते हैं कि आप किसी प्राणी का वध करके और अपने आहार में उसे लेकर के आए, अर्थात उसको अपना आहार बना लें? ये सारा जो प्रक्षेपण हुआ है ये विशेष करके वामपंथी विचारधारा के माध्यम से हमारे संस्कृत के उन साहित्यिक ग्रंथों में किया गया है, जिससे कि ये कहा जा सके तुम्हारे धर्म ग्रंथ तो ऐसे है, लांछन लगाए जा सके। तो अगर इसको हम सत्यता से समझना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों को संस्कृत आती नहीं है, अगर हमें संस्कृत के व्याकरण की कुछ जानकारी हो तो हम स्वयं भी उन ग्रंथों में देख सकते हैं कि वहां पर यह बात आई है अथवा नहीं आई है। एक जगह पर जो बात मिल रही है, दूसरी जगह पर आपस में जो विरोधाभासी, ऋषि कभी भी विरोधाभास की बात नहीं कर सकते हैं। और यदि आज भी मैं अपनी बात इस समय कुछ कह रहा हूं और कुछ समय बाद कुछ और कहूं, अपने ही ग्रंथ में एक प्रकार की जो विरोधाभास की बात लेकर के आऊंगा, तो मेरी बात निश्चित रूप से कभी भी मान्य नहीं हो सकती है। तो ऋषि एक उस परंपरा के हैं जो चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत या समस्त प्राणियों के हित के लिए जो चिंतन किया करते थे, कार्य किया करते थे। अरे ऋषियों की तो जो प्रज्ञा इस प्रकार की होती थी जहां पर आकर के हिंसक जीव जंतु भी अपना हिंसा भाव भूल जाया करते थे जी। अनेक ऐसे उदाहरण है। तो ये एक विवाद जबरन ठूसने के लिए हमारे ग्रंथों में प्रक्षेपण रहे हैं, तो उसको हमें आज पुनः समझने की आवश्यकता है। कोई भी आर्ष ग्रंथ इस बात का हमें संकेत नहीं करता या साक्ष्य नहीं देते हैं। अगर स्वयं हम समझने का प्रयास करेंगे तो इसको हम देख सकते हैं। जो ऋषियों की वैचारिक धारा रही है, शांति की रही है, सौहार्द की रही है, सामंजस्य की रही है और समत्व उस परमात्मा के साथ जोड़ने की रही है, जो एक व्यक्ति को निम्न स्तर से उठा करके उस ऊर्ध्व रेता बनाने की जो भावना है ऋषियों की रही है। और हिंसा के मार्ग से कभी भी उस परम पद अथवा परमात्मा पद को नहीं पाया जा सकता है। तो ये सारी बातें एक प्रक्षेपण की है, मेरा ऐसा मानना है। चलो, बातें जनगण मन की। आज हम डॉक्टर देवकीनंदन शास्त्री जी के साथ इस कार्यक्रम की पहले आशीर्वाद रूप में हम बातें कर रहे थे और मैं अनिल नैयर भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर एक नई श्रृंखला के इस नए कार्यक्रम में बातें जनगण मन से का यहीं पर समापन करता हूं। यदि मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। वीडियो पर आपके कमेंट्स के इंतजार में। शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस पहले कार्यक्रम में आशीर्वाद रूप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अपना समय निकाला, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। आपका भी बहुत बहुत आभार, जो मुझे इस कार्य में जुड़ने का जिसके माध्यम से अवसर प्राप्त हुआ। पुनः आपका आभार। चैनल के लिए कुछ आप इस कार्यक्रम के लिए कुछ संदेश समाज को, देश को देना चाहें, स्पेशली युवा वर्ग को? आदरणीय अनिल जी का ये जो प्रयास नैयर साहब का हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में है और स्तुत्य प्रयास आपने किया है। चैनल के माध्यम से हम इस चीज को जानें कि
कैसे अपने राष्ट्र के साथ, अपने पूर्वजों के साथ जोड़ा जाए। और मैं तो एक बार पुनः कहना चाहूँगा, जिसने अपने अतीत को जान लिया, अपने गौरवशाली उस ऐतिहासिक परंपरा को जान लिया और फिर उसके अनुसार फिर अपना आचरण कर लिया, तो मैं समझता हूँ वह राष्ट्र अथवा वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में पीछे नहीं रह सकता है। प्रगति का द्वार ऐसे जनों के लिए, ऐसे राष्ट्र के लिए सदैव ही खुला हुआ है और वह निरंतर प्रगति के पथ पर चढ़ते हुए एक विश्व पटल पर एक मानक स्थापित करने में सदैव सक्षम रहा है और रहेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर साहब कि जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप एक पुनीत वैचारिक धारा को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पुनः धन्यवाद धन्यवाद। भारत की बात सुनाता हूं, बातें जनगण मन से चैनल पर, चैनल को चलाने में और वीडियो को बनाने में बहुत सा समय और धन खर्च होता है। आपके सहयोग के हम आभारी हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।